आप हमारे बीच आए और दो शब्द रखकर हम सबों को कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मॉडल स्कूल के उद्घाटन के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित विसूत्री के अध्यक्ष मनोज सिंह जी, सांसद प्रतिनिधि पुष्पेंद्र जी, जिला परिषद पति कमरुद्दीन जी, प्रेम जी, शिक्षा पदाधिकारी ब्लॉक के विकायक डीडीसी साहब प्रदेश जी, राजा भाई प्रदेश गुप्ता जी, राम पुकार जी, अवध पटेल जी, दिलीप जी, आनंद जी, शत्रुघ्न भाई, शिवचंद्र भाई उधर कोना में लुकाए हुए हैं, शत्रुघ्न जी और सुरेश जी, सभी लोगों का मैं वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बात अगर कहने को किया जाए तो बहुत लंबी बात हो सकती है। मैं जब इस सीढ़ी पर चढ़ रहा था, इस विद्यालय के सीढ़ी पर चढ़ रहा था, तो हमको ऐसा लगा कि सुर्खी चुना का इसका छत है, सुर्खी चुना का इसका छत है। और ये जो विद्यालय का दायित्व आज आप देख रहे हैं कि सरकारें निभा रही हैं, ये दायित्व पहले सरकारें नहीं निभाती थी, ये दायित्व समाज के लोग निभा रहे थे। आप जब घूमिएगा तो 90% विद्यालय आपको ऐसा मिलेगा कि समाज के किसी न किसी व्यक्ति के दिए हुए भूमि पर, बनाए हुए भवन पर चल रहा है। यही बात प्रदेश ओझा साहब, रिटायर्ड डीडीसी साहब यही विषय को कह रहे थे कि यहाँ जो फीस मिलता था उसी से काम चलता था शिक्षकों का। हमको और उसके पीछे स्मरण कराते हैं, शनिचरा लगता था। शनिचरा में शनिवार को जो बुजुर्ग लोग होंगे उनसे पूछेंगे आपको पता चलेगा कि शनिवार के शनिवार शिक्षकों के लिए कुछ चावल दाल ये सब निकल करके जाता था और उससे ये चलता था। यानी कि कुल मिलाकर के ये समाज का दायित्व होता था कि कैसे हम विद्या का प्रचार और प्रसार कर सके। लेकिन कालांतर में सरकार बनी और सरकार ने इस दायित्व को निभाने का प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन आज भी इस विषय को समझने की आवश्यकता है। हमारे पूर्व के वक्ता लोग भी इस विषय को बताए हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, हम सहूलत दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाना आप ही को है। जब तक आपका जमीन जिंदा है तब तक ये विद्यालय जिंदा है। आपका जमीन मर जाएगा, ये विद्यालय स्वतः मर जाएगा। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। मैं आपको कह रहा हूं, इसको समझिए। शिक्षक लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, शिक्षक से बड़ा पद इस दुनिया में कोई नहीं। आप अपने मर्यादा को पहचानिए कि जब इस विद्यालय से पढ़ा हुआ व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर प्रधान सचिव होता है तो भी अपने शिक्षक के सर पर अपना माथा रख देता है। ये शिक्षक की मर्यादा है। मैं एमएलए हूं, थोड़ी एमएलए हूं। प्रधानमंत्री जी के सामने जब उनका शिक्षक पढ़ेगा तो वो स्वतः झुक जाएंगे, देश का प्रधानमंत्री झुक जाएगा। ये मर्यादा होती है शिक्षक। इसको कायम करने की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं ताकि सरकार से आगे प्राइवेट लोग नहीं निकल जाए और हमारे जो गरीब के बच्चे हैं वो पीछे नहीं छूट जाए। हमारे जो साधन विहीन लोग हैं वो पीछे नहीं छूट जाए। उनको हम, उन मेधावी को हम निकालें और निकाल करके उनको सही जगह पर पहुंचाने का काम करें। इस उद्देश्य से इस विद्यालय की परिकल्पना हुई है और उसको धरती पर उतारने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति कौन करेगा? उसको आप ही पूरा कर सकते हैं, उसको आप भी पूरा कर सकते हैं।
बता सकते हैं कि चाणक्य के धरोहर हैं आप चाणक्य के धरोहर हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। निर्माण और प्रलय आपके हाथ में खेलता है। एक हाथ में शस्त्र है और एक हाथ में शास्त्र है, दोनों आपके हाथ में। उस महत्व के लोग हैं आप, इसको समझने की आवश्यकता है। आपने जब संकल्प लिया तो रोड पर चलते हुए व्यक्ति को उठा करके इस अखंड भारत का महासम्राट बनाने का काम आपने किया। आपसे बड़ा कोई नहीं। आप ही तय करते हैं कि समाज किस दिशा में जाएगा, समाज किस दिशा में जाएगा। क्योंकि जो पौध आप यहां से जैसा पौध तैयार करके भेजेंगे, समाज उसी दिशा की ओर जाएगा। इसको समझने की आवश्यकता है। साधन होना नहीं होना ये कोई विषय नहीं। ये साधन भी विद्यालय में आप बैठे हैं, जिस समय ये इसका सृजन हो रहा था, कोई साधन इसके पास नहीं था और लंबे अंतरालों तक ये बिना साधन का चलता रहा। और एक से एक लोग यहां से निकल करके गए। आज भी जो लोग यहाँ के बैठे हैं इसी विद्यालय से पढ़ करके निकले हुए हैं। इसलिए कोई विषय नहीं। सरकारें आएंगी जाएंगी, साधन आएगा साधन जाएगा, तो कोई महत्व का विषय नहीं। लेकिन आप जो संस्कार जिसको दीजिएगा, उसी संस्कार से ये सरकार बनेगी। इसको समझने की आवश्यकता है। शास्त्र में यही कहा गया है, हम लोगों के शास्त्र में, गुरु गोविंद दौड़ू खड़े खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। माने भगवान और गुरु जब खड़े हो तो सबसे पहले गुरु को पांव लगाया जाता है, उसके बाद भगवान को पांव। इसको समझने की आवश्यकता है, इसको बुझने की आवश्यकता है। आर्थिक युग है, मानता हूं मैं, आर्थिक युग है, लेकिन जब आप अपने से ऊपर की ओर देखिएगा तो बहुत लंबी कतार है, और अपने नीचे की ओर भी देखिएगा तो भी बहुत लंबी कतार है। वो कोई मायने नहीं रखता है। जीवन में कोई मायने नहीं रखता है। अगर जीवन जीने के 50 संसाधन है तो उसमें एकमात्र वो साधन हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं है। ये आर्थिक साधन, जब आत्मा की तृप्ति होगी तभी जाकर के आप संतुष्ट होइएगा। कोई आधे गिलास पानी में भी संतुष्ट है और किसी को पूरा समुद्र भी दे दिया जाए तो तृप्त नहीं होता है। इसको समझने की आवश्यकता है और आप ही को इसको समाज को समझाने की भी आवश्यकता है। इसलिए आपके द्वारा बनाया गया और आपके द्वारा समझाया और चलाया गया ही लोग सरकार में जाके बैठे हुए हैं। एक सुविधा और साधन देने का हम लोगों ने प्रयास किया है कि बच्चे, गरीब के बच्चे कैसे इस आर्थिक युग में कंपीट करेंगे, उसी का ये स्वरूप है मॉडल स्कूल। कि आधुनिकता से वो बच्चे भी कंपीट कर सके, लड़ाई लड़ सके और उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो। सरकार का जो काम है उसको आज धरती पर उतारने, धरातल पर उतारने का काम इस सरकार ने, सम्राट चौधरी जी की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने करने का काम किया है। एनडीए की सरकार ने किया है। आपसे अनुरोध है कि इसको बढ़िया तरीके से, सुचारू तरीके से आगे की ओर बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।